हेलो डियर बच्चों, मैं ऋषभ पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एग्लो एड्यू कोर पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वह है CHS क्लास 9th का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का लेक्चर सेकंड, जिसके बारे में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का हमारा दूसरा लेक्चर जो है स्टार्ट होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का। तो सबसे पहले हम उसमें बात करेंगे फार्मूले की, इनकी आइडेंटिटीज की, जो इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती है इस क्वेश्चन में, जो आपको इसमें क्वेश्चन मिलेंगे। और कुछ बच्चों ने कमेंट किया था पॉलिनोमियल एलसीएम और एचसीएफ का, तो उसका भी मैं वीडियोज बनाऊंगा बहुत ही जल्द। आप लोग बने रहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा और शेयर करिए, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, तो सबसे पहले हम फार्मूला देखते हैं। हम सूत्र कौन कौन सा याद करेंगे, क्या क्या हमको जरूरी है इस चैप्टर से रिलेटेड, या फिर पॉलिनोमियल आप जो आप मतलब बात कर रहे थे एलसीएम और एचसीएफ की, उसके लिए भी हमारे पास ये हेल्पफुल होगा जो हम फार्मूला बताने जा रहे हैं आपको। तो चलिए, पहला फार्मूला आप सभी लोग परिचित होंगे, बहुत ही सिंपल फार्मूला है। आप क्लास 8 7 से ही आप देखते आ रहे होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। फर्स्ट आइडेंटिटी आप जिसे कर सकते हो, आपके पास क्या है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स वन इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। दिस वन इज योर फर्स्ट फार्मूला। ओके, सिंपली मतलब साधारणतः आप इसे याद कर लेते हो। ये आपको याद है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, आंख बंद किया, बता दिया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सर a माइनस बी का होल स्क्वायर करना क्या है आपको, बस यहां पे प्लस के स्थान पे माइनस कर देना है, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एंड थर्ड वन फार्मूला इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस फार्मूला इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी टॉपिक। मतलब यह जो सूत्र है वह बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रत्येक टॉपिक, यानी कोई भी क्वेश्चन होगा तो मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यूज होता है। मैं आपको जैसे जैसे वीडियोस बनाऊंगा आपको बताता चलूंगा। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू फार्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, आप फार्मूला याद करने का कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले दो फार्मूले, यानी पहला फार्मूला a प्लस बी का आपका होल स्क्वायर याद कीजिए, सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर में a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर, बस प्लस 2ab के स्थान में क्या लिखना है, माइनस 2ab लिख देना है। ठीक है, यानी पहला फार्मूला दूसरे से रिलेट कर रहा है। तीसरा फार्मूला जो हमारे पास है थोड़ा सा डिफरेंट है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब चलते हैं अगले फार्मूले की तरफ, जिसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। आप उसको याद करने का तरीका समझिएगा बच्चों। आपके पास एक फार्मूला मिलता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, आपको याद होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर एंड प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, ये फार्मूला आपको याद है, लेकिन इसी फार्मूले से रिलेटेड आपको पूछता है, इसी फार्मूले से संबंधित पूछ लेता है कि a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर या a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होगा। आपको कुछ नहीं याद करना है, बस कॉन्सेप्ट याद रखिए हम फार्मूले को बनाते कैसे हैं। चलिए देखिएगा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, हमने क्या लिखा, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। दैट्स मीन पहला क्या है फार्मूला, आपको यही सिर्फ एक फार्मूला याद रखना है, बाकी सारे फार्मूले आप बना सकते हो इसके इस टाइप के। तो a के स्थान क्या है, प्लस a है, तो a का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, यानी b के स्थान हमारे पास क्या है, माइनस b, यानी माइनस b का होल स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर, यानी माइनस c का होल स्क्वायर। यहां पर क्या है, माइनस c है, देयर इज माइनस c का होल स्क्वायर। ओके, देन अगेन प्लस 2ab मीन्स दो गुणे, a क्या है हमारे पास, पॉजिटिव है, b क्या है, निगेटिव है, यानी 2 इंटू ए इंटू माइनस बी प्लस 2bc, 2 इंटू बी माइनस है आपके पास तो हम माइनस बी लिखेंगे एंड इंटू माइनस सी, यानी माइनस सी का भी गुणा करेंगे प्लस 2ca। तो सिर्फ c हमारे पास यहां निगेटिव है, a क्या है, पॉजिटिव है, यानी प्लस 2 इंटू सी आपके पास हो जाएगा माइनस में, तो 2 इंटू माइनस सी इंटू ए। ओके, ठीक है। तो अब देखिए आपके पास ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू ए का होगा ए स्क्वायर माइनस बी का दो बार मल्टीप्लाई करेंगे माइनस बी स्क्वायर से हो जाएगा क्या, प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, और माइनस सी का दो बार मल्टीप्लाई करोगे प्लस सी स्क्वायर माइनस, यहां पर क्यों होगा, क्योंकि ये प्लस है एक माइनस है, प्लस माइनस माइनस 2ab, और यहां पर माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस ऑलरेडी है, प्लस इंटू प्लस प्लस 2bc प्लस यहां पर है और एक माइनस है, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस 2ca। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 2bc माइनस 2ca।
यानी चेंज कहां पे हुआ है, सिर्फ ए और बी के साथ, ए और बी के साथ। बी और सी के लिए धनात्मक क्यों, क्योंकि माइनस बी है माइनस सी है, यानी जहां पर दो माइनस का गुणनफल हुआ वो हमारा मान क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, धनात्मक हो जाएगा। तो एक तो ये हो गया। दूसरा फार्मूला इसी तरह से समझिएगा, फिर इसी से रिलेटेड है, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए 6 जैसे हमारे पास है, हम अगर मान लीजिए यहां पर लिख देते हैं माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब माइनस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर ही आएगा, माइनस बी का होल स्क्वायर करेंगे प्लस बी स्क्वायर आएगा। एक आपको हमने समझा दिया है, दूसरा समझिएगा, माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। माइनस की जगह नहीं प्लस 2ab होता है, तो ए भी माइनस है बी भी माइनस है, हमारे पास ए भी माइनस है और बी भी माइनस है, यानी क्या हो जाएगा प्लस 2ab। ठीक है, यहां पर बी भी माइनस है सी भी माइनस, यानी प्लस 2bc, प्लस क्या हो गया आपके पास 2bc हो गया। ठीक है, और उसके बाद सी भी माइनस है और ए भी माइनस है, यानी माइनस 2c, सॉरी प्लस 2ca, क्या हो जाएगा प्लस 2ca हो जाएगा। ओके, अच्छा। अब इसके बाद अगला फार्मूला और आपका कैसा आ सकता है, किस तरह का फार्मूला आपको दे सकता है, एक फार्मूला और अभी इसी से रिलेटेड फार्मूले पर हम चलते हैं। जैसे हम मान लीजिए लिख दिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, किसी ने भी आपसे पूछ दिया a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a का होल स्क्वायर a स्क्वायर होगा, ओके, माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, प्लस सी का होल स्क्वायर यानी प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, और प्लस 2ab, a प्लस है बट b क्या है माइनस में है, यानी प्लस माइनस माइनस, यहां क्या हो जाएगा माइनस 2ab। 2bc, b और c, b तो माइनस में है c पॉजिटिव है, b क्या है ऋणात्मक है c धनात्मक है, यानी b माइनस में है प्लस c है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2bc प्लस 2ca फार्मूला होता है, तो c भी पॉजिटिव यानी c भी प्लस है और a भी प्लस है, तो क्या हो जाएगा प्लस 2ca हो जाएगा। ये फार्मूला हो गया। ठीक है ना, चलिए मैं फार्मूले के ऊपर आपका टिक करता चलता हूं, एक ये फार्मूला है, एक ये है, एक ये हो गया, एक ये हो गया। इसके बाद जो अगला फार्मूला हमारे पास है 8वां, यानी उसको हम कैसे लिख सकते हैं, अभी a प्लस बी प्लस सी वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है, इसको अगर हम अभी फार्मूले को चेंज करें, a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी माइनस सी, तो a स्क्वायर होगा, प्लस b का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर ही आएगा, माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, प्लस 2ab, a भी पॉजिटिव है b भी पॉजिटिव यानी प्लस 2ab होगा, प्लस 2bc, b प्लस में है लेकिन c माइनस में, तो यहां क्या माइनस 2bc हो जाएगा, और 2ca, तो c माइनस में है a प्लस में है, तो क्या हो जाएगा माइनस 2ca। एक फार्मूला ये भी हो गया। ओके, 1 2 3 4 5, ठीक है, प्लस 3 ऊपर है, यानी 8 सूत्र आपके पास हो गया, 8 आइडेंटिटीज आपको मिल गई। ये 8 हमारे पास आइडेंटिटीज है। अभी और कितनी आइडेंटिटीज है सर, कितने फार्मूले याद करने पड़ेंगे? मेरा कहने का मतलब सिर्फ यह है कि अगर आप ये चौथा वाला याद रखते हो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो उसी में आप साइन को पुट करते चलिए, उसके जो मान है, जो चिन्ह के साथ मान दिया गया है उसको आप रखते चलिए और हल करते रहिए, तो आपको फार्मूला याद रहेगा, रटने की जरूरत नहीं, आप समझिए कॉन्सेप्ट को, समझिए सिर्फ कैसे याद करना है। तो चलिए हम अगला फार्मूला आपको बताते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या बताते हैं? a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। क्या होगा? a प्लस बी का होल क्यूब हो जाएगा आपके पास a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b हो जाएगा। ठीक है ना? अच्छा, और अगर यहीं पर a माइनस बी का होल क्यूब करें, a माइनस बी का होल क्यूब, चलिए इसके नीचे थोड़ा सा पहले मैं इसके रिलेटेड आपको बताया, फिर a माइनस बी का होल क्यूब में चलता हूं। अब a प्लस बी का होल क्यूब आपने क्या लिखा है? a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। एक फार्मूला और आता है, कौन सा सर? इसी से रिलेटेड मैं बता रहा हूं फार्मूला, भी याद करिए, रखिएगा इसको, ठीक है। a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा आपके पास? a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा? हमने क्या कहा? a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर आपके पास क्या होगा? दो फार्मूले हमारे पास, a क्यूब प्लस बी क्यूब से रिलेटेड हमारे पास कितने फार्मूले हैं? दो। पहला फार्मूला क्या, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास a क्यूब प्लस बी क्यूब आपको दिख रहा है, a क्यूब यहां है प्लस बी क्यूब यहां है, ये प्लस 3ab को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। क्या होगा? माइनस में हो जाएगा। और यहां ऑलरेडी हमारे पास क्या है? a प्लस बी का होल क्यूब, हम इसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी का होल क्यूब, और ये 3ab इस तरफ आया, यानी हमने इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड लेकर आया, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस 3ab ब्रैकेट में प्लस b। ठीक है, इतना क्लियर है। पहला फार्मूला देखो, a प्लस बी का होल क्यूब अगर आपको याद है
क्या a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी अगर आपको याद है तो हम a क्यूब प्लस बी क्यूब यहां से निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अच्छा, a क्यूब प्लस बी क्यूब का ही दूसरा फार्मूला हमारे पास क्या होता है, और अथवा करके हम इसे लिख सकते हैं इसी फार्मूले को, किसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब को बराबर किसके लिख सकते हैं, और दिस वन इज इक्वल टू a प्लस बी एक ब्रैकेट में और दूसरे में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। याद करने का तरीका समझिएगा बच्चों, a प्लस बी का होल क्यूब था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, हमको यहां से निकालना कौन सा था, ये a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर क्या होगा, तो हमने यहां लिख दिया a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ये प्लस 3ab को इस तरफ लेके चले आए, ठीक है, बाई तरफ लेके चले आया हमने, तो a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में प्लस बी हो गया, या एक फार्मूला और इसका होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है, ठीक है। इसी से रिलेटेड ये हो गया। अब देखिए हम आपको बताते हैं a माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, यानी 11वां फार्मूला आपके पास, फार्मूला नंबर 11, आइडेंटिस 11 आपके पास क्या है, यहां पर a प्लस बी का होल क्यूब है, हम a माइनस बी का होल क्यूब देखते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब। देखो एक फार्मूले से कितने फार्मूले आपको याद होते हैं, जहां जहां पर प्लस है सब जगह माइनस कर दो, इसमें जहां जहां प्लस है हर जगह पर आप क्या करो, माइनस कर दो, यानी हमारे पास क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, ठीक है, सर इजी है। हमने क्या किया, a प्लस बी का होल क्यूब था, जहां जहां प्लस था इसमें उसमें क्या किया, माइनस कर दिया, ठीक है ना, तो आपके पास वो मिल गया हमें, मतलब एक फार्मूला ये, एक ये यहां पे और एक यहां पे। अब इसके बाद यहां से भी सर जैसे हमने यहां पे a क्यूब प्लस बी क्यूब निकाला, सर हम a क्यूब माइनस बी क्यूब निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल क्यूब, ये हो गया, इस तरफ है माइनस 3ab को इस तरफ लेके आएंगे प्लस 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। और जो दूसरा हमारे पास फार्मूला होगा a क्यूब माइनस बी क्यूब का, जैसे हमने इसमें और करके लिखा है अथवा करके, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, हमारे पास हो जाएगा एक ये हुआ, एक ये हुआ। अब इसके बाद देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर अथवा करके फार्मूला हमारे पास क्या होगा, उसे हम लिख सकते हैं a माइनस बी एक ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है ना। इसी एक फार्मूले से रिलेट किया हमारे पास, यहां पर क्या था, a प्लस बी था, माइनस में क्या हो गया, a माइनस बी, इसमें सिर्फ a भी माइनस था, इसमें सभी पॉजिटिव हो गए, ठीक है। अगर आपको एक फार्मूला सिर्फ ये याद है कि a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, तो आप a प्लस बी का होल क्यूब बता सकते हो, a माइनस बी का होल क्यूब बता सकते हो, a क्यूब प्लस बी क्यूब बता सकते हो, a क्यूब माइनस बी क्यूब बता सकते हो। सिर्फ आपको याद कौन सा करना है, अलग वाला फार्मूला है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी एक, और ये एक आपके पास a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी किसके बराबर होगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब के बराबर होगा। तो जैसा कि अब मैं आपको अगला बताता हूं, यानी कुल आपके पास इतने फार्मूले हो गए। अब अगला फार्मूला एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला जो आपके किताब में मिलता है, लिखा हुआ मिलेगा आपको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है, ठीक है। तो चलिए पहले इसको इरेज करते हैं। आप अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको जो अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, बट याद रखना इसको रटने की कोशिश मत करो, आप फार्मूले को सिस्टमैटिक तरीके से याद करने की कोशिश, मैंने जैसे बताया उसी तरह से इसको पक्षांतर कर देंगे, फिर उसको इस तरफ लेके आएंगे, घट जाएगा जुड़ जाएगा, क्या होगा इसको याद रखिएगा, ठीक है ना, क्लियर। चलिए इसको इरेज करते हैं फिर हम। चलिए तो अगला फार्मूला हम देखते हैं आपका, जो आपके पास अगला फार्मूला इससे रिलेटेड आपको मिलेगा वह हमारे पास क्या है। जैसे ये फार्मूला आपके पास एक हमने भी बताया क्या, आपके a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, यानी 11 फार्मूले हमारे पास हो चुके हैं, 12वां देखिएगा और समझने का प्रयत्न कीजिएगा बच्चों, रटिएगा नहीं, मैं बार बार कर रहा हूं, बिल्कुल मत रटिएगा, फार्मूला आप याद रखिएगा, समझिए उसे, कैसे हम जो है इसको जो है समझ सकते हैं। आप फार्मूले को अगर समझ लेते हैं तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई परीक्षा में कहता नहीं मैंने याद किया था यार प्लस नहीं माइनस था, आप निकाल बता दो नहीं मेरा सही है आपका गलत है। तो चलिए देखते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या होता है फार्मूला, ठीक है। कॉन्सेप्ट यहां पे दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी, ओके, पहले ब्रैकेट में तीन पद हमारे पास थे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, तो हमने क्या लिखा, a प्लस बी प्लस सी, पहला तीन पद हमारा ब्रैकेट में हो गया। अब इसके बाद a क्यूब है तो a में कितने का गुणा करेंगे, a क्यूब आएगा a स्क्वायर का, अगला ब्रैकेट जो हम बनाएंगे उसमें क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b क्यूब कितना आएगा b स्क्वायर का प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। अब इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना, बस यहां पे a है, a का गुणा कर दो b में, चिन्ह लगा दो माइनस का, b का गुणा c में माइनस bc,
सी का गुणा ए में माइनस सी ए, ये हो गया आपका फार्मूला किसका, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ab सी का। यानी देखो याद क्या हो गया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब फार्मूला क्या होगा, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, दूसरे में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है, प्रश्न आपके पास आता है, अगर सपोज करिए कि इस ए प्लस बी प्लस सी का मान हो जाए जीरो, क्या हो जाए जीरो, अगर इफ यहां पे यानी यदि ए प्लस बी प्लस सी का मान जीरो आ जाता है तो इस जीरो का गुणा इस पूरे जीरो में होगा, यानी इस जीरो का गुणा जब इसमें पूरे में करेंगे पूरा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, तब हमारे पास क्या आ जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3abc के बराबर आ जाता है। किसके बराबर आ जाता है, 3abc के बराबर हो जाता है। यानी हम लिखते हैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास और एक फार्मूला है जो आपको क्लास 9th में भी मिलेगा, क्लास 9th एनसीईआरटी जब आप पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ते हो, बहुपद चैप्टर पढ़ते हो सेकंड एक्सरसाइज में, तो आपको मिलेगा वहां पे लास्ट में सरसंख्या करके, ठीक है, इक्वेशंस करके। तो उसमें आपके पास है कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होता है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। तो चलिए हम उसको देख लेते हैं। आप अगर उसको चाहे तो आप गुणा करके भी निकाल सकते हैं। आप मल्टीप्लीकेशन में अभी सिखाऊंगा, मल्टीप्लीकेशन कैसे करते हैं अलजेब्रिक में, तो आप सीख जाओगे। सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, डिवीजन कैसे होता है, तो आप मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हो। चलिए बच्चों ध्यान से समझिएगा जो मैं समझाने जा रहा हूं आपको, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का। फिर उसके बाद हम सीधे चलेंगे एक्सरसाइज पे। अगला जो हमारा पार्ट होगा वीडियो का, इसका एक्सरसाइज होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड डिवीजन का। तो चलिए देखते हैं इसका अगला फार्मूला हमारे पास, जल्दी से जल्दी फार्मूले को देख लेते हैं हम। x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज आपके पास बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। एक फार्मूला हो गया। ठीक है, दूसरा फार्मूला आपके पास क्या होगा, यहां पे x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, क्या हमने कहा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर आपके पास इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। जब दोनों माइनस थे यहां पे, तुम्हारे पास यहां चिन्ह किसका लगा, लेकिन माइनस ए इंटू माइनस बी करेंगे प्लस ए बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, माइनस ए इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस ए बी हो जाएगा। तो चलिए अब समझते हैं। फिर आपके पास x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, अगला फार्मूला क्या है, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी बराबर क्या होगा। तो सबसे पहले आप लिख दीजिए एक्स स्क्वायर, क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए बी। ठीक है, देखिए फार्मूला आप माइंड में दो, इसको मतलब बसा लीजिए कि हमारा एक्स स्क्वायर हमेशा धनात्मक, जब दोनों प्लस है तो सब प्लस, जब यहां दोनों माइनस तो सिर्फ एक जगह माइनस, और जब यहां पे एक प्लस एक माइनस तो यहां भी माइनस यहां भी माइनस। ठीक है ना, क्लियर है इतना। अब इसके बाद देखिए अगला एक और बचा इसका, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी हो गया, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी हो गया, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी हो गया। अब इसके बाद एक फार्मूला और बचा है इसका, x प्लस ए वाला और आपका x प्लस बी टाइप का, तो देखते हैं उसको। फिर उसके बाद जो है आपका हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना बच्चों, चलिए समझिएगा। तो x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होगा, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी, यानी ये 13 था, ये 14 हो गया, इसको आप मान लीजिए 15, और ये हो जाएगा फार्मूला नंबर 16। हमने कहा x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी। ठीक है, x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस बी माइनस ए हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहां पे ए क्या है, माइनस में है और बी प्लस में है, तो बी बड़ा होगा, बी में से ए को घटा देंगे, बी माइनस ए इंटू एक्स। ठीक है, जो भी बड़ा होगा आप बी में से ए को सब्सट्रैक्ट कर दीजिएगा, फिर आपका आ जाएगा। अब यहां पर ए और बी का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आएगा, माइनस ए बी आ जाएगा। ये आपके पास 16 फार्मूले हो गए, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का हो गया। फिर उसके बाद हमने क्या देखा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी का देखा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी का, x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी और x माइनस ए इंटू एक्स प्लस बी का। तो ये थे हमारे फार्मूले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आपके डिवीजन के चैप्टर जो हैं उसमें कुल आपने देखे कितने 16 फार्मूले। अब 16 फार्मूले अगर आप रट के जाते हो परीक्षा में तो आप कैसे करोगे। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है कि नहीं मेरी। तो ठीक, तो अब चलते हैं हम देखते हैं ये आपका एक्सरसाइज मतलब ये आपका जो फार्मूला था, हमने सारा फार्मूला बता दिया। अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे इस अध्याय के प्रश्न यानी इस चैप्टर से जो रिलेटेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।